भारत में लाइव मनोरंजन और कॉन्सर्ट उद्योग तेजी से उभरता हुआ एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र बनता जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश की कॉन्सर्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य लाइव इवेंट्स इकोसिस्टम को मजबूत करना, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना, पर्यटन को प्रोत्साहित करना और भारत को वैश्विक लाइव एंटरटेनमेंट के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल का गठन जुलाई 2025 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देशन में किया गया। यह सेल एक सिंगल विंडो फैसिलिटेशन मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाइव इवेंट्स से जुड़े आयोजकों को विभिन्न प्रकार की नियामक, प्रशासनिक और लॉजिस्टिक समस्याओं से राहत दिलाना है। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि आयोजनों के लिए अनुमतियां समय पर और सरलता से मिल सकें। एलईडीसी की संरचना बहुहितधारक आधारित है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उद्योग संघ, म्यूजिक राइट्स सोसाइटीज और प्रमुख लाइव इवेंट कंपनियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य देश भर में बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कॉन्सर्ट, म्यूजिक फेस्टिवल, थिएटर शो, खेल आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक सक्षम और अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके तहत इंडिया सिने हब पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे फायर, ट्रैफिक, म्यूनिसिपल और अन्य अनुमतियां तेजी से मिल सकें। साथ ही राज्यों के लिए मॉडल एसओपीज तैयार कर अनावश्यक और दोहराव वाली अनुमतियों को हटाने पर भी काम किया जा रहा है। भारत का संगठित लाइव इवेंट्स बाजार आर्थिक दृष्टि से तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में इसका मूल्य 20,861 करोड़ आंका गया, जिसमें 15% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि कई पारंपरिक मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों से अधिक है। सरकारी अनुमानों के अनुसार यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में 18% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ेगा और 2030 तक भारत को विश्व के प्रमुख लाइव एंटरटेनमेंट हब्स में शामिल कर सकता है। लाइव इवेंट्स सेक्टर का रोजगार और पर्यटन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में यह क्षेत्र 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। एक बड़ा लाइव इवेंट अकेले 15,000 से अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न कर सकता है, जिनमें कलाकार, तकनीकी स्टाफ, इवेंट मैनेजमेंट पेशेवर, सुरक्षाकर्मी, परिवहन सेवाएं, होटल उद्योग और स्थानीय विक्रेता शामिल होते हैं। लाइव इवेंट्स की वृद्धि अब केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रही है। बुक माई शो की जनवरी-नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार टियर 2 और टियर 3 शहर तेजी से नए सांस्कृतिक केंद्र बनकर उभर रहे हैं। कुल मिलाकर लाइव एंटरटेनमेंट की खपत 17%, थिएटर उपस्थिति 45% और लाइव इवेंट्स के लिए अंतर शहरी यात्रा 18% बढ़ी है, जो दर्शाता है कि लोग फिर से सांस्कृतिक आयोजनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तेजी से बढ़ती कॉन्सर्ट इकोनॉमी का व्यापक महत्व है। यह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करती है, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देती है और शहरों को सांस्कृतिक व मनोरंजन गंतव्यों के रूप में ब्रांड करने में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सर्ट और फेस्टिवल भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करते हैं, जिससे भारत की वैश्विक छवि एक जीवंत, युवा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के रूप में उभरती है। हालांकि इस क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां भी हैं। अनेक शहरों में विश्व स्तरीय कॉन्सर्ट वेन्यू, पर्याप्त ध्वनि व्यवस्था, पार्किंग और अंतिम छोर की कनेक्टिविटी की कमी है। बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और पर्यावरणीय स्थिरता भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट्स में कचरा, ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। आगे की राह के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल, इवेंट मैनेजमेंट और तकनीकी कौशल को स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से जोड़ना तथा शहरों में नियोजित डेडिकेटेड इवेंट जोन विकसित करना आवश्यक है। कुल मिलाकर एलईडीसी भारत की लाइव एंटरटेनमेंट और कॉन्सर्ट इकोनॉमी को संरचित, सुरक्षित और सतत विकास की दिशा में ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक प्रभाव तीनों को मजबूती देगा।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत के लाइव इवेंट्स सेक्टर की अपेक्षित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ए 12%, बी 15%, सी 18%, डी 20%,